नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 26-27। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो ये श्लोक अर्थ इसको कोई केवल ऐसा भाषा संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ लूँगा, ऐसा यदि समझने का प्रयास करेगा तो वो केवल शब्दों तक ही सीमित रह पाएगा, यानी मुझे एक शब्द उसका अर्थ मिल गया। लेकिन हमने जैसा तय किया था पहले कि हमें गीता के एक एक श्लोक को पूरे दिन ध्यान करना चाहिए कि क्या ये मुहावरों के रूप में, लोकोक्ति के रूप में, क्या इसके अंदर कुछ ऐसा गुप्त कोई और अर्थ भी हो सकता है क्या? तो वही चीज़ हम यहाँ अभी समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखकर भयभीत भी हो रहे हैं, बहुत अधिक सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं। तो उन भावनाओं के रूप में हम क्या-क्या समझ सकते हैं उनके शब्दों के रूप में? अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके विराट स्वरूप में क्या-क्या देख रहा हूँ। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। यानी एक तरफ धर्म युद्ध में पांडव हैं और एक तरफ कौरव हैं। कौरव यहाँ यदि अधर्म का प्रतीक है तो पांडव यहाँ धर्म का प्रतीक है। और पांडवों में भी कहते हैं प्रधान योद्धा अर्जुन और भगवान उनको राह दिखाने वाले सारथी के रूप में। और हम इस धर्म युद्ध में अपने को कहाँ देख रहे हैं, माने ये पूरी जो घटनाक्रम अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो आपको अपने को अर्जुन के स्थान पर रखने से ज़्यादा बढ़िया समझ आएगी कि क्या समझना है, क्या विराट स्वरूप की जो कथा है वो भी कब आई कि भगवान ने पहले जैसे अर्जुन विषाद योग आता है, फिर भगवान ने उनको सांख्य यानी ज्ञान दिया, फिर बात नहीं बनी तो फिर कर्म योग समझाया, फिर ऐसे ऐसे करते 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 विभूतियों के बारे में बताया, फिर विभूति के साक्षात दर्शन करा दिए विराट स्वरूप में। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। माने अगर जब हम भगवान के प्रति हमारा धीरे धीरे पहले विश्वास होगा, फिर श्रद्धा और बढ़ेगी तो भक्ति तक पहुंच जाएगी। और जब इतनी अच्छी हमारी श्रद्धा और भक्ति होगी तो भगवान को जो अपना गुरु मान लेते कि ठीक है भगवान मैं आप अपने आप को समर्पित करता हूं। यानी विषाद योग के बाद अर्जुन ने यह बात कही कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जो मेरे लिए उचित मार्ग आप बताइए। तो जब ऐसा आप करेंगे हृदय से तो फिर भगवान मार्ग दिखा देंगे। तो विराट स्वरूप के रूप में भी क्या क्या यहां समझ में आ रहा है वो यहां समझना चाहिए कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, यानी अगर कोई सामने मेरा विरोधी पक्ष है, आप कहीं भी काम करते हैं, वर्तमान आधुनिक समय में आप कोई कंपनी में काम करते हैं, आप कोई विद्यार्थी हैं, आप कोई वृद्ध हैं, आपकी कोई भी चैलेंजेस हैं, वो आपका विरोधी पक्ष मानकर, आपके यानी जो कठिनाइयां हैं उनको धृतराष्ट्र का पक्ष मानकर, धृतराष्ट्र के पुत्र और मजबूत राजाओं के समुदाय आपके जो पूरा विरोध करने के लिए खड़े हैं, आप में प्रवेश कर रहे हैं। माने वो जिसको मैं प्रे कर रहा हूं, जो मेरा डेटी है, जो मेरा परमात्मा है, उसके अंदर और ऐसे ऐसे मेरे शत्रु पक्ष के योद्धा हैं जो अपराजय हैं, जो अजय हैं, जो अमर हैं। माने अगर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर बड़े बड़े अजर अमर योद्धा भी धराशायी हो सकते हैं। तो वो कई ऐसे फ्रेजल वर्ड्स होंगे जिनको हमें डिकोड करना पड़ेगा, बड़े धैर्य से समझना होगा। तो कहते हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की संख्या 100 तो धृतराष्ट्र के पुत्र ही हैं, आप समझते हैं। यानी तब जो दुर्योधन आदि भाई माने जाते, दुर्योधन दुशासन, 100 भाई, वो अपने आप में ही बड़ा बल है। और उसके अलावा और भी उनके जो नात रिश्तेदार हैं, उनके सहयोगी पक्ष के बड़े बड़े राजा हैं, वो भी सब अपने समुदाय समेत। और कहते हैं फिर आगे ये बात भी कहते हैं भीष्म पितामह, और आप समझते हैं भीष्म पितामह एक प्रकार से वो अमर कह सकते हैं आप, यानी वो मृत्यु उनके हाथ में है, उनकी इच्छा के बिना मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसे भी यदि हमारे विपक्षी हों, आप समझिए इस बात को,
जब आप अर्जुन की जगह हैं, आपके जीवन में कोई भी ऐसा कठिन दोराहा आया है, चैलेंज आया है, कोई युद्ध जैसी परिस्थिति आई है, आप ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो अजेय हैं, जिनको जीता भी नहीं जा सकता है, फिर भी अगर ईश्वर की कृपा आप पर हो जाए, आप ईश्वर पर पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास कर लें, तो आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। कितनी माने अकल्पनीय बात यहां समझ में आती। कहते हैं भीष्म पितामह, जो एक प्रकार से उनको कोई जीत ही नहीं सकता, और ऐसे ही द्रोणाचार्य भी हैं। द्रोणाचार्य को भी कोई जीत नहीं सकता, उनके हाथ में जब तक शस्त्र है, विश्व का कोई भी योद्धा उनको परास्त नहीं कर सकता है। और कहते हैं वह कर्ण, और आप समझते हैं कर्ण भी कोई सामान्य योद्धा नहीं है जिनका नाम है मुख्य रूप से लिया गया है। कर्ण अपने कवच के समेत ही पैदा हुए थे, और उनके कुंडल जो है वो भी सामान्य नहीं है, कान में पहने जाने वाले कुंडल। कहते हैं कोई भी दिव्यास्त्र जो है वो कर्ण पर यदि जाएगा भी तो उनके कुंडल से पहचान जाएगा और वो वापस आ जाएगा। उन पर दिव्यास्त्र काम ही नहीं करेगा अगर उनके कुंडल, और अगर मान लीजिए वो दिव्यास्त्र किसी कारण से कुंडलों को नहीं भी भान पाए, फिर भी उनकी छाती का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो ऐसा कवच है जिसको कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता है। तो ऐसे ऐसे हमारे विरोधी पक्ष में यदि योद्धा भी हैं, फिर भी हमें भगवान विजय दिला सकता है। ये बहुत बड़ा आश्वासन है भगवान के भक्तों के लिए। कह रहे वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी, अब यहां तक तो बात समझ में आ रही थी कि भाई ठीक है, जो हमारा जो विरोधी पक्ष है उसके बड़े बड़े बलवान योद्धा, वो सब ऐसा लगता है कि जैसे वो सब पहले ही, युद्ध से पहले ही समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बात समझ में आती है। कहते हैं हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। तो माने एक प्रकार से एक भयंकर विकराल रूप दिखाई दे रहा है कि जहां पर कहते हैं सारे कौरव पक्ष के जो मेरे विरोधी हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि वो गए, वो युद्ध से पहले ही समाप्त हो गए, तब वो आपके विकराल स्वरूप जो है उसके भयानक मुख में, दाढ़ों में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसमें एक बात और समझने वाली कि मेरे पक्ष के भी, मतलब आपको जब धर्म युद्ध करना है तो आपको अपने भी मोह का बलिदान करना होगा। आपको अपना भी, यानी आप किसी धर्म युद्ध में सोचे कि मुझे जरा भी गाव ना आए, मुझे अपना आलस्य प्रमाद कुछ ना छोड़ना पड़े, केवल सामने वाला धराशायी हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको भी अपना मोह त्यागना पड़ेगा, आपको भी तपस्या के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो यह बात एक प्रकार से कि हमारे पक्ष के भी कई प्रधान योद्धा है जिनकी तिलांजलि एक प्रकार से हो सकती है। तो यानी किसी धर्म युद्ध में हमें तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर, क्योंकि हर बड़े युद्ध में कीमत चुकानी पड़ती है, तो अगर इस धर्म युद्ध को जीतना है तो हमें घाव लग सकता है, हमारी रातों की नींद भी हो सकता है हराम हो जाए, हमें कुछ ऐसे शत्रु पक्ष का, यानी हमारे आधुनिक फॉर्मेट के अनुसार भी इसको समझें कि जब हम ईश्वर पर पक्का विश्वास कर रहे हैं तो धर्म युद्ध में लड़ते समय हमें भी इस प्रकार की कमियों का सामना करना पड़ सकता है कि कुछ एक रात हमारी नींद ही उड़ जाए, हमें नींद ही ना आए, फिर भी अंत तो गत्वा जीत हमारे पक्ष में होगी। यानी आप उसको भी वो कीमत चुकाकर भी आपको धर्म युद्ध में जीतना है, आपको रुकना नहीं है, आलस्य प्रमाद को छोड़कर आगे बढ़ते रहना। और उसके अलावा भी जो ये भगवान के विकराल स्वरूप का अर्थ क्या हो सकता है, यानी भगवान का अर्थ केवल अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सत्व ऐसा ही नहीं, उस भगवान के अंदर ही जब सृष्टि का प्रलय उनको करना होता है तो वो उनका एक अलग स्वरूप भी दिखता है। तो कहते हैं वहां पर उनका विकराल भयानक रूप भी है, नहीं तो सृष्टि का संतुलन कैसे होगा। बोलते हैं ना भय बिन होए ना प्रीत, तो वहां पर भगवान का वो भय दिलाने वाला रूप भी दिखाई देता है। तो अनुशासन के लिए भयभीत अगर रूप ऐसा कोई दिखता है जहां पर भय व्याप्त है, जो हमें भयभीत करता है, घबराना नहीं। जैसे हमने पुराने श्लोक में भी समझाया था कि कैसे प्रहलाद के सामने भगवान नरसिंह का जब रूप आया तो वो संसार की निवृत्ति के लिए, यानी हिरण्याकश्यप के जो
के कर्म थे, भयानक कर्मों से संसार को निवृत्त करने के लिए नरसिम्हा भगवान ने वैसा विकराल स्वरूप धारण किया। एक बार तो प्रहलाद भी डर गए, लेकिन उसके बाद वो बात समझ गए भगवान की प्रार्थना से कि नहीं, अगर कोई आताताई है तो उसको दंड देने के लिए भगवान विकराल स्वरूप भी धारण करते हैं, और भक्त को उस विकराल स्वरूप से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि भगवान उसी का हित करने के लिए विकराल स्वरूप धारण कर रहे हैं। और कहते हैं कि कई तो एक चूर्ण हुए सर सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, माने जो आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति सामने वाले विरोधी पक्ष की होगी यदि भगवान हम पर कृपा कर दे। ठीक हो गया? तो बिल्कुल वास्तव में ऐसे ही है। कौरव पक्ष वर्तमान में जो अभी, क्योंकि अभी तक तो युद्ध हुआ नहीं है, इसको अपने परिप्रेक्ष्य में समझना है कि आपका जहां भी फॉर्मेट है, आप विद्यार्थी हैं, आप कोई प्रोफेशनल है, आप आर्मी में हैं, कहीं भी आप हैं, तो सामने वाला हो सकता है कि हमारी सामने वाली जो सेना है वो तो कहता है दुनिया की सबसे बढ़िया एक नंबर की सेना है, उनके पास तो दुनिया के सबसे एडवांस वेपन्स है, तो क्या वो हम पर जीत जाएंगे? कहते हैं अगर आप अपने कर्म में है, पक्के हैं, तो कई ऐसे कई सैकड़ों नहीं हजारों आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर अपने से भी बलवान सेना पर सामान्य सेना ने जीत हासिल की है। तो इसी प्रकार यानी एक सामने जो हमारा जो भी चैलेंज है उसको शत्रु मानकर देखे अगर हम, तो शत्रु को अगर वो अपराजय भी है फिर भी हम ईश्वर की कृपा से उसको जीत लेंगे। और जीत भी क्या लेंगे? उसके सर को चूर्ण किया हुआ जो है, माने पूरी तरह से उसका अहंकार नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो इसको अगर थोड़ा और सरल करके समझें, कहते हैं श्लोक यह भी समझाता है कि धर्म ईश्वर का साथ मिलने पर, यानी ईश्वर और धर्म हमारे साथ है, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे अजर अमर योद्धा भी धर्म युद्ध में बाधा बनने पर मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। यदि वो हमारे सामने खड़े हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता है, वो भी उस विराट स्वरूप के अंदर प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, ये मृत्यु को प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। यानी आपके पक्ष का भगवान पूरा समर्थन करेंगे यदि आप धर्म पक्ष में हैं, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति भगवान पर अटूट है। कहते हैं हमारे पक्ष से क्या अर्थ हो सकता है, वो मैंने जैसे बताया कि हमारे पक्ष के भी कुछ योद्धा भगवान के मुख में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जब भी धर्म युद्ध होता है, कर्तव्य करना होता है, तो हमें भी अपना मोह, अपने को त्याग करना होता है। माने कोई ये ना समझे कि मैं कोई त्याग नहीं करूंगा। जब आप धर्म युद्ध में, तो आपको भी त्याग करना पड़ेगा। तो जो अपने मोह पर विजय प्राप्त कर सकता है वही परम शांति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वही मुक्ति का अधिकारी होगा। फिर आगे कहते हैं सिरों का चूर्ण होना हमारे अहंकार के चूर्ण होने जैसा बताता है कि भाई बहुत सामने वाले शत्रु की भी बहुत बुरी गति होगी, और हम जो भी विचार कर रहे हैं बुद्धि से, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो कहता है हमारा अहम पूरी तरह से चूर हो जाएगा। तो कहता है इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हमारा दंभ, हमारा अहंकार, सब कुछ इस विराट व्यवस्था को देखकर चूर चूर हो जाता है। आगे तेजी से प्रवेश करने का अर्थ होगा जब ईश्वर का साथ होता है तो बड़े से बड़ा युद्ध भी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिवसों में, कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। ईश्वर अर्जुन को भी यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। यह विकट दिखाई देने वाला युद्ध तो कहते हैं कि बड़ी सरलता से तू उसको जीत लेगा। भाई ऐसा तो लग रहा है कि वैसे तो अनंत काल तक चले, इनको जब जीता ही नहीं जा सकता है तो क्या इसमें 2 दिन भी क्या करेंगे, 100 दिन भी क्या करेंगे, हम इनको तो जीता ही नहीं जा सकता है। लेकिन कहते हैं जब भगवान साथ में, तो वो कुछ ही क्षणों में, कुछ पलों में, कुछ दिवसों में हम सामने वाले अपराजय ऐसे व्यक्ति को भी जीत सकते हैं, अजय योद्धा को भी जीत सकते हैं। गूढ़ संदेश कहते हैं न शत्रु न मित्र, सब समान। एक वो भी दृष्टि यहां समझ में आती है। कहते हैं युद्ध केवल 2 सेनाओं का नहीं, समय और नियति का प्रभाव है। कोई भी अलग से नहीं बचता। माने जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो फिर उसमें हमें समस्थिति को यदि पाना है तो फिर क्या अपना क्या पराया, सबको हमें एक प्रकार से त्यागना होगा या समस्थिति को पाना होगा। तो वो भी एक प्रकार का विचार यहां समझा जा सकता है। और आगे यह दृश्य क्या दर्शाता है, यह हिंसा का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा कि भाई बड़े बड़े विकराल उनके भयानक मुख हैं, उनके दांतों में चूर्ण हुए सर से वो
फंसे हुए से दिखाई देते। कहता है ये दृश्य क्या दर्शाता है? ये हिंसा का महिमा मंडन नहीं कर रहा है। कहता है ये काल, समय का स्वरूप है। मृत्यु किसी की व्यक्तिगत हार नहीं, ईश्वरीय व्यवस्था है। वो तो अंत तो गत्वा, चाहे कोई भी हो, उसको समय पूरा होने पर जाना ही पड़ता है, वो अटल सत्य है। और समय के सामने कोई भी नहीं टिकता। अहंकार, पद, शक्ति सब क्षणिक है। कर्म करो, फल छोड़ो, धर्म के पक्ष में खड़े रहो, कोई परिणाम पहले से निश्चित नहीं है। माने आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। तो यहां ये बात भी स्पष्ट समझ में आती है कि भाई जब आप युद्ध कर रहे हैं तो सामने वाले योद्धा, हम ऐसा मानते हैं कि सामने वाले योद्धा जो है हमारे विरोधी दल के, वो हारे, उनका पराजय हो, लेकिन हमारे पक्ष में भी जो व्यक्ति हैं उनकी भी हमें कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसके लिए भी हमें, क्योंकि हमारा केवल कर्म पर अधिकार है, क्या हो सकता है उस पर हम विचार नहीं कर सकते। तो आप निष्ठा से कर्म कीजिएगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। और जब धर्म युद्ध होता है तो हमें अपनी तरफ से भी अपने मोह को, या एक प्रकार से कुछ ना कुछ त्याग के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर 26वां और 27वां श्लोक अर्थ रहा, जिसमें कई गूढ़ रहस्य हमें समझ में आए कि कैसे कैसे अजय, कैसे कैसे अजर अमर योद्धा भी अगर हमारे सामने हैं, भगवान की कृपा से उनको भी जीता जा सकता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।